हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन फॉल इन लव विथ यू पार्ट 8 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस, लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग पुलिस ऑफिसर को लेकर घर पर पहुंच जाता है। जंगकुक चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था और तायोंग का वेट कर रहा था। तायोंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या खुशी मिल गई तुम्हें मेरे अप्पा को मारकर? बोलो, तुम्हारे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तुमने उनकी प्रॉपर्टी के लिए उन्हें मार दिया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी रेड आइज के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, तेई, ये सारी बकवास बातें बंद करो और चुपचाप रूम के अंदर चलो। लेकिन तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। तायोंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ना ही कोई बकवास सुननी है। मैं तुम्हें बस सज़ा मिलते हुए देखना चाहता हूँ। ये कहकर तायोंग पुलिस ऑफिसर की तरफ देखकर कहता है, इस आदमी को अरेस्ट कर लीजिए जिसने मेरे पापा को मारा है। तायोंग की ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक को देखकर तो सारे लोग डर से कँपकँपाने लगते हैं। आखिरकार किसमें इतनी हिम्मत है जो कि माफिया किंग जॉन जंगकुक को अरेस्ट कर सके। ऑफिसर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, सर, हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। वी ऑलरेडी टेल यू, ये किंग है और इनको हाथ लगाने की हिम्मत हम में से किसी की नहीं है। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर तायोंग उनकी तरफ देखकर कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखिए। मैंने आपको सारे प्रूफ दे दिए और आपको ये भी पता है कि ये सब कुछ इसी इंसान ने किया है, तो आप इतना डर क्यों रहे? मैं आपको भी छोड़ूंगा नहीं, अरेस्ट हिम। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे अरेस्ट देखना चाहते हो तो ये भी ठीक है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तायोंग, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग दूसरी तरफ देखने लगता है। जंगकुक पुलिस ऑफिसर के पास आता है और उनसे कहता है, चलिए, मुझे ले चलिए। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर सारे पुलिस ऑफिसर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, लेकिन किंग, हम आपको कैसे ले जा सकते हैं? पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर जंगकुक उनकी तरफ देखकर कहता है, अगर मैंने क्राइम किया है तो आप मुझे उसकी सज़ा भी दे सकते हो, और वैसे भी ये मेरा हस्बैंड चाहता है तो आप मुझे लेकर जा सकते हो। इट इज़ माय ऑर्डर। जंगकुक की ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तायोंग अपने घुटने पे बैठकर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया जंगकुक? मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, तुम पर इतना ज़्यादा भरोसा करता था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तभी तायोंग चारों तरफ देखने लगता है और तायोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। तायोंग ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, अब मैं यहाँ पर एक पल नहीं रहूँगा। मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर चला जाऊँगा, जहाँ पर जॉन जंगकुक हमें कभी ना ढूंढ सके। ये कहकर तायोंग अपने आंसू पोंछता है और अपने घर पर आ जाता है। आयु अपने घर पर थी और काम कर रही थी। तभी आयु को डोरबेल सुनाई देती है। आयु तायोंग की मॉम है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर आयु डोर के पास आती है और डोर को ओपन करती है। तायोंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। रो रो कर तायोंग का पूरा चेहरा सूज चुका था। तायोंग को इस तरीके से देखकर आयु काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और तायोंग से कहती है, ती बेबी, क्या हुआ? तुम इतनी बुरी तरीके से रो क्यों रहे हो? आयु की ये बात सुनकर तायोंग आयु को गले से लगाकर और भी ज़्यादा रोने लगता है, जिसकी वजह से आयु काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और अपना एक हाथ तायोंग की बैक पर रब करने लगती है और तायोंग से कहते, ते व्हाट हैपन? तुम आखिरकार रो क्यों रहे हो? तायोंग रोते हुए कहता है, ये सब उसने किया है, उसने ही मेरे डैड को मारा है, उसने मुझे धोखा दिया है मॉम, ही किल माई डैड। तायोंग की ये बात सुनकर आयु काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायोंग से हक ब्रोक कर कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो?
आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तायंग अपना हेड नोट करता है और आयु से कहता है यस, मुझे पता चल गया कि डैड को जंगकुक ने मारा है। इतनी बुरी मौत मेरे पापा को जंगकुक ने दी है। ये कहकर तायंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। आयु तायंग की यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायंग का दोनों शोल्डर होल्ड कर कर कहती है, तायंग रोना बंद करो और ये बताओ जंगकुक कहाँ है? तुमने आखिरकार उसके साथ क्या किया? आयु की ये बात सुनकर तायंग अपनी टेरी आइज के साथ आयु की तरफ देखकर कहता है, मुझे जैसे ही ये पता चला कि जंगकुक ने डैड को मारा है, मैंने सारी बातें जाकर पुलिस ऑफिसर को बता दी और वो जंगकुक को अरेस्ट कर कर वहाँ से ले गए। ही इज़ इन पुलिस स्टेशन। तायंग की ये बात सुनकर आयु काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायंग को ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, किम तायंग, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? तुम आखिरकार जंगकुक को अरेस्ट कैसे करवा सकते हो? आयु की ये बात सुनकर तायंग को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि आयु आखिरकार ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। तायंग आयु की तरफ देखकर कहता है, मॉम व्हाट हैपेंड टू यू? उसने आपके हस्बैंड को मारा है, आपके पति को, मेरे फादर को, और आप मुझ पर गुस्सा कर रही है। तायंग की ये बात सुनकर आयु तायंग की तरफ देखकर कहती है, यस, मैं तुम पर गुस्सा कर रही हूँ। जिस इंसान के लिए तुमने अपने हस्बैंड को जेल पहुँचाया है, क्या तुम्हें ये भी पता है कि वो तुम्हारा रियल फादर है या नहीं? बोलो। आयु की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और आयु से कहता है, मॉम व्हाट आर यू सेइंग? आयु गुस्से में कहती है, यस, मिस्टर पार्क बोगम तुम्हारा असली फादर नहीं है, वो तो एक जानवर था, जानवर से भी बदतर था और जंगकुक ने बहुत अच्छा किया उसे मारकर। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आयु की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और आयु से कहता है, मॉम आप होश में हैं? आप क्या कह रही है? तायंग की ये बात सुनकर आयु अपनी टीयरी आइज के साथ तायंग से कहती है, यस, ही नॉट योर फादर। उसने तो तुम्हारे रियल फादर को मार दिया और मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली, और जिसके लिए तुमने जंगकुक को जेल पहुंचाया है, उसके पेरेंट्स को भी उसी पार्क बोगम ने मारा है, प्रॉपर्टी की लालच के लिए। आयु की ये बात सुनकर तायंग के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। तायंग आयु की तरफ देखकर कहता है, मॉम आप ये क्या कह रही है? आयु चिल्लाकर तायंग से कहती है, हाँ, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। उस पार्क बोगम के बारे में, पहले उसने तुम्हारे रियल फादर को मारा, मुझसे ज़बरदस्ती शादी की और बाद में प्रॉपर्टी के चक्कर में किम नामजुन और किम सॉकजुन को भी मार दिया, जो कि जंगकुक के असली पेरेंट्स थे, सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। वो इंसान कितना ज़्यादा लालची, घटिया और गिरा हुआ था ये तुम्हें भी नहीं पता। और तुम्हें पता है उसने तुम्हारी शादी जंगकुक से सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए करवाई थी, लेकिन पार्क बोगम को ये पता नहीं था कि जंगकुक किम नामजुन और किम सॉकजुन का ही लड़का है, वरना वो उसकी भी प्रॉपर्टी और उसे भी मारने में बिल्कुल झिझकता नहीं। वो एक बहुत कमीना इंसान था और जिसे जंगकुक ने मारकर बहुत अच्छा किया। आयु की ये बात सुनकर तायंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। तायंग आयु की तरफ देखकर कहता है, लेकिन वो मुझसे इतना प्यार करते थे। आयु चिल्लाकर तायंग से कहती है, वो प्यार, वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था, वो बस उसका दिखावा था ताकि वो सही समय पर आने पर तुम्हें इस्तेमाल कर सके, और उसने तुम्हें इस्तेमाल किया भी, जंगकुक से तुम्हारी शादी करवा कर। लेकिन शायद उसे पता नहीं चला कि जंगकुक उसके साथ क्या करने वाला है। जंगकुक ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वही तुम्हारा रियल हस्बैंड है और वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आई तायंग कि वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है? ये पता होने के बावजूद भी कि तुम उसके बेटे हो, उसने तुम्हें पाला पोसा है, उसने कभी भी खरोश नहीं पहुंचाई तुम्हें, तुमसे हमेशा अच्छे से बिहेव किया, और तुमने एक बार भी उससे जाकर बात नहीं की। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तायंग? आयु की ये बात सुनकर तायंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
तायोंग आयु की तरफ देखकर कहता है, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे जंगकुक को ही गुनहगार मान दिया। उसने तो कितना कुछ सहा है। तायोंग की ये बात सुनकर आयु अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ वही तुम्हारा अपना है इस दुनिया में। जाओ उसे छुड़ा लो, कहीं देर ना हो जाए। जाओ तायोंग। आयु की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने आंसू पोंछकर वहाँ से चला जाता है। आफ्टर सम टाइम तायोंग पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ पर जंगकुक को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर जंगकुक नहीं था, जिसे देखकर तायोंग इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर के पास आता है और उनसे कहता है, मेरे हस्बैंड जॉन जंगकुक कहाँ है। तायोंग की ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर तायोंग की तरफ देखकर कहती है, सर हमने आपसे कहा था ना, वो किंग है। हम ज़्यादा देर तक उन्हें यहाँ पर नहीं रख सकते। आपको पता है उनके अरेस्ट की बात सुनकर पूरा कोरिया हिल गया था, इसलिए हमें उन्हें छोड़ना पड़ा। हम उन्हें 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रख सकते। अब तो वो अपने घर भी चले हो गए होंगे। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर तायोंग भी वहाँ से चला जाता है। तो फिर चले गए, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो या फिर ये जानना चाहते हो कि मैं यूट्यूब पर वर्क कैसे करती हूँ, यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकती हूँ, या फिर आप अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ, तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी बता सकते हैं। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, हो रहा है एप्पल यू।